एक व्यापारी था, उसका बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। इस घाटे को वो सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जीवन में उसने बहुत खुशियाँ देखी, सुख समृद्धि देखी, और अचानक आए हुए घाटे की वजह से वो तो बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करना चाहिए। तो उसके कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि चलो अब जीवन को ही समाप्त कर दो, इतना सारा कर्ज हो गया है, कैसे पटाऊंगा। तो उसने फाइनली ये सोचा कि अब मैं जीवन को समाप्त करता हूँ। तो जीवन को समाप्त करने के लिए वो नदी किनारे गया और उसमें छलांग लगाने की जैसी कोशिश करता है, तभी एक पास से साधु आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो साधु उसे पकड़कर किनारे से साइड में लेके आते हैं और पूछते हैं, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, पहले समस्या तो बता दो, हल तो बाद में निकलेगा। वो व्यापारी साधु को बताता है कि ऐसे ऐसे समस्या है, पहले मैं बहुत धनी इंसान था और मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था, और अचानक मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, मैं कर्ज में डूब गया हूँ। तो अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि खुद के लिए रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। तो मैं क्या करूँ, जीवन को समाप्त करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तो साधु पूछते हैं, क्या तुम मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? व्यापारी बोला कि हाँ, मैं पहले सुखी था। तो जब तुम सुखी थे तब तुमने क्या इस दुख की कल्पना की थी कि यह दुख भी मेरे जीवन में आएगा? व्यापारी बोला, नहीं, मैंने तो नहीं की थी। तो मुझे यह बताओ कि तुम किस कल्पना के साथ मरने जा रहे हो? तो व्यापारी बोला कि मेरे तो भाग्य का सूरज डूब चुका है, मैं तो कर्ज में डूबा हूँ और मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि थी तब तुमने दुख की कल्पना की नहीं थी, और अब तुम्हारे जीवन में दुख है तब तुम सुख की कल्पना नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से तुम्हारे जीवन में सुख था और दुख आया, ऐसे ही आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। प्रयत्न करो, प्रयास करो। आज दुख है, कल सुख होगा, कल सुख होगा, फिर दुख होगा। ये तो जीवन का चक्र है। पर इतना ज़रूर है कि दुख तो जीवन में बिन बुलाए आ जाता है, लेकिन सुख आपको लाना पड़ता है।